छोटी बहू। माँ आप कम से कम मुझे बता दो। माँ बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मुझे बताओ ना आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ? मेरा ना ऐसे जी घबरा रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा बेचैन बेचैन हो रहा है मुझे, बड़ा ऐसा सांस फूल फूल रहा है मेरा। तुमको तो पता है ना छोटू, दिन भर ऐसे काम का प्रेशर लेने से मेरी सांस फूलती है। आगे भी तो हुआ था ऐसे, याद है? हाँ। माँ आप काम करो ना, आप रेस्ट करो। माँ आपने दवाई ली अपनी? अरे इतनी रात को किसे बुलाऊं दवाई देने? हाँ नहीं मामी माँ, जो आपके दिल में बेचैनी सी हो रही है अभी, उसके लिए वो डॉक्टर अंकल ने दी थी ना एक दवाई, आप वो ले लीजिए, पक्का ठीक हो जाएंगे फिर आप। अरे तुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है मेरी। पहले ये शंख बजाना और ये उल्लू ध्वनि की आवाज बंद करो। प्रतियोगिता लगा रखी है। अरे शादी ना हुई जैसे कोई महाकुंभ का मेला लगा रखा है जो खत्म ही ना होने का नाम ना ले रहा। आप ना प्लीज शांत हो जाओ, आप और कुछ नहीं बोलोगे आप? माँ आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी नहीं तो। अब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ने से किसी को क्या आता जाता है मुझे बताओ? सब तो अपने ही मजे में है। अरे देखो दिन भर इतना सब कुछ संभालो और रात को चैन की नींद भी नहीं है। भगवान कितनी किस्मत फूटी है मेरी। पर बड़ी माँ, वो आपने अपना कमरा क्यों छोड़ा फिर? नहीं मतलब शादी के इतने दिन तक तो आप और बुआ साथ में ही सोई थी ना, अभी आपने दूसरों के लिए कमरा छोड़ दिया तो आप खुद मुसीबत में पड़ गई है ना? तुमसे सलाह मांगी है किसी ने? अरे रिश्तेदार आए हैं इतने सारे शादी में, अब इतनी रात को जाके मेहमानों से खेल दूं क्या कि मेरे कमरे से निकल जाऊं? एक तो वो हावड़ा वाली भाभी, अरे इतनी कमर में दिक्कत है उनके, पलंग के बिना सो नहीं पाती है बेचारी। और देवर जो और छोटी का तो पता ही है, कुंभकर्ण के चेले हैं। भूकंप से घर टूट जाएगा लेकिन उनकी नींद नहीं टूटेगी। अब ऐसे में क्या ही करूं और क्या ही किसको बताऊं? अपने ही कमरे में अपनी सोने की जगह नहीं बताओ। कैसे कटेगी आज की रात, कैसे कटेगी? सोने भी मिलेगा या नहीं पता नहीं। खैर छोड़ो, तुम लोग ना ये सारा तमाशा बंद करके अपने अपने कमरे में जाकर सुकून से सो जाओ। हाँ सुकून से सो जाओ, ठीक है? मैं जा रही हूँ, हटो। देवर जी आज रात के लिए गुड लक। हाँ ना, रात जो भी होगा ना सुबह में जरूर बता, ख्याल रखोगी ना? क्या देखो कितनी फूली बन रही, जैसे कुछ जानती नहीं। सोचो सोचो क्या बात हो सकती है, सोचो। और फिर भी समझ ना आए तो हमारे जाने के बाद देवर जी से पूछ लेना। और तुम दोनों ऐसे खड़ी खड़ी क्यों हंस रही हो? अभी तक तो तुम दोनों की शादी नहीं हुई ना? जब तक ये शादी नहीं हो जाती तुम्हें ये सब सुनने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब चलो चलो अपने कमरे में जाओ। मंजली आ गई। तुम भी तो चलो भाई। हाँ हाँ आते हैं। चलो लुक यू बेस्ट। कहीं ये लड़की आज रात ही मेरे बेटे पर अपना जादू ना चला दे। ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैंने अपने बेटे को
9 महीने अपने पेट में रखा है। मेरा बेटा है वो। उसकी परवरिश में, उसकी पढ़ाई लिखाई में कितने कष्ट झेले हैं मैंने। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो मुझे मेरे बेटे से कैसे दूर करती है। बहुत शातिर लड़की है वो, बिल्कुल अपने मायके वालों पर गई है, लेकिन उसका मुझसे भी तो पाला नहीं पड़ा है। इस दुर्गा से भी तो नहीं मिली है वो कभी। मैं छोटू के ऑफिस के प्रमोशन की परीक्षा का बहाना दूंगी और आज ही उन दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दूंगी। जब तक वो लड़की मेरी परीक्षा में खरी नहीं उतरती ना, मैं उसे अपने छोटू के पास नहीं जाने दूंगी। आज रात ही कुछ करना पड़ेगा। अगर उस लड़की ने अपना जादू चला दिया और ये मेरा गधा बेटा उसके प्यार में फंस गया तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। पहले छोटू अपने ऑफिस के प्रमोशन की परीक्षा पास करेगा और ये लड़की मेरी परीक्षा पास करेगी। उसके बाद ही मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास जाने दूंगी। क्या करूं? वाह वाह दुर्गा, वाह माँ दुर्गा भी तेरे साथ है। हाँ ना, क्या हुआ? अभी तो सोना है ना? अरे 1 मिनट इधर तो आओ प्लीज। ये अंगूठी मैं आपके लिए लेकर आया था। माँ को मत बताना इस बारे में प्लीज। लेकिन उन्हें तो दिख ही जाएगा ना। तो आप एक काम करना ना, आप बोल देना कि आपके घर वालों ने दिया ये। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक नहीं दिया था और अभी अचानक से कैसे दे दिया? माँ को शक हो जाएगा। अरे अगर माँ को पता लग गया ना तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। और फिर माँ वैसे भी ना ऐसे फजूल खर्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो फिर मैं क्या करूंगी इसका? आप कभी कभी पहन लेना, माँ के सामने अवॉइड कर लेना, लेकिन वैसे पहन लेना। और इतना तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए। वैसे माँ इतना भी ध्यान देंगी नहीं, सो डोंट वरी। आज के दिन आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, वो भी मैं हमेशा कभी पहन नहीं पाऊंगी। छुप कर पहनना होगा क्या? आई नो, आई एम सॉरी, बट क्या ही कर सकते हैं। मेरे घर वाले काफी स्ट्रिक्ट हैं और अगर माँ बुआ चाचा चाची को पता लगा ना इस बारे में तो वो लोग गुस्से से लाल हो जाएंगे। मैं बहुत ही प्यार से लेकर आया था आपके लिए,
अगर आप नहीं पहनेंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, इसकी क्या जरूरत है इसको ना। अरे नहीं 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 नहीं, जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं बहुत ही प्यार से लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप प्लीज इसे पहन लीजिए। हाँ एक काम करते हैं ना, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आप फिर पहन लेना इसको, मेरा दिल भी नहीं टूटेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, आपने तो मुझे गिफ्ट दे दिया, लेकिन मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई। और तू भी कहाँ से, नौकरी जो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कभी नौकरी की तो जरूर मैं। अरे मैंने आपसे कुछ मांगा थोड़ी, ये तो मेरा दिल किया कि मैं आपको एक गिफ्ट दे दूं, मैंने दे दिया। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको भी मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। अच्छा आप इधर आओ ना, आप इधर आके बैठो। इतनी सारी बातें करनी है ना मुझे हाथ से। जब से हमारी शादी हुई है तब से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट फाइनली इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक चीज बहुत अच्छी हुई, आप इस घर की छोटी बहू तो बनी नहीं। जैसे आपने मुझसे एक वादा किया था, आपको याद है ना? कैसा वादा? आपने कहा था कि आप मुझे बीए के एग्जाम्स में बैठने देंगे, मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने, और यही मेरी इच्छा है। ठीक है, तो डील पक्की। आप मुझे बीए का एग्जाम देने देंगे ना? ठीक है, आप मुझे कुछ दिन के लिए मायके छोड़ाइएगा, मैं वहाँ पे सब मैनेज कर लूंगी, और जिस दिन मेरा आखिरी एग्जाम होगा ना, उसी दिन मैं घर वापस आ जाऊंगी। मैं वहाँ रात में पढ़ाई कर लूंगी, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज आप मुझे बीए का एग्जाम देने दीजिए प्लीज। अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, डोंट वरी, मुझे याद। और एक बात कहूँ आपसे, आज हम इस बात को अवॉइड कर सकते हैं प्लीज? सुहाना, आज की रात हमारे लिए बहुत स्पेशल है, मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो हम लोग ये टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे एग्जाम्स हैं। है ना? आपके लिए हम दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स हैं? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से याद है जो मैंने आपसे वादा किया। लेकिन आज की रात मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूं। कौन? छोटू, माँ? छोटू, माँ? दिल बहुत बेचैन हो रहा है रे, बहुत ज्यादा जी घबरा रहा है मेरा। बेचैनी हो रही है, देखना सांस फूल रही है मेरे। घर में सब सो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा किसको उठाऊं किसको जगाऊं, तो तेरे पास आ गई रे। जब भी मेरा जी घबराया, मेरी तबीयत खराब हो गई, तू ये मेरे पास आकर सोया है कि नहीं? हाँ, तू नहीं ख्याल रखा है कि नहीं मेरा, बता। हाँ? अब ऐसे समय में किसके पास जाते? अब तेरी शादी हो गई तो क्या तू अपनी माँ को ऐसे बेसहारा छोड़ देगा? अब मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगी क्या कभी? माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपको बेसहारा कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, आप एक काम करो, आप बैठो इधर। हाँ मैं बैठती हूँ छोटू, मुझे ना थोड़ा आराम से बैठना है। अरे माँ आराम से। हे माँ,
माँ, माँ आपके लिए कोई दवाई लेकर आऊं? अरे दवाई तो नहीं है घर में छोटू। और अभी इतनी रात को कहाँ इंतजाम करता फिरेगा तू? एक काम करते हैं माँ, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है ना, हम लोग अभी हॉस्पिटल चलते हैं। बोलो चले हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल में जाके नहीं, मुझे ना बहुत थकान हो रही है। थोड़ी देर सोने से ना ठीक हो जाऊंगी मैं। बस थोड़ी देर लेटने दे मुझे यहाँ। हाँ हाँ ठीक है माँ, आओ मैं आपको आपके कमरे में छोड़ के आता हूँ, आराम से लेट जाना वहाँ। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रही ना माँ, हम हॉस्पिटल चलेंगे, आप टेंशन मत लो। छोटू मेरे कमरे में जगह ही तो नहीं है, वरना ऐसे इतनी रात को पूरे घर में घूमती क्या मैं बता। अरे छोटू बस तेरे कमरे में थोड़ी सी जगह दे दे अपनी माँ को। हाँ देख, मैं थोड़ी देर सो के ना अपने आप उठकर चली जाऊंगी। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप लेट जाइए। हाँ माँ, आप प्लीज लेट जाइए यहाँ, प्लीज लेट जाइए यहाँ। अब तू मुझे बताएगी हाँ कि मुझे कहाँ लेटना है? अरे मैंने अपने बेटे से बोल दिया है ना, वो देख लेगा। मैं यहाँ बीच में सो जाती हूँ छोटू। हाँ और तू छोटू यहाँ सो जाना। हाँ? वो और तुम्हें भी तो सोना होगा ना, तुम इस तरफ आके सो जाओ मेरी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप प्लीज आराम से लेट जाइए। अरे चिंता कैसे नहीं होगी, इस घर की छोटी बहू है तू। अगर रात को नींद नहीं हुई तो दिन भर का लंगड़ाइयाँ लेती फिरती रहेगी, लोग क्या कहेंगे मुझे। चल अब नखरे कम दिखा और आके लेट जा यहाँ पर। हाँ। ए छोटू जरा लाइट बंद कर देना, और वो हाँ नाइट लैम्प जला देना। वो क्या है ना, अंधेरे में सांस फूलती है, डर लगता है, तो वो रात को नींद नहीं आएगी वरना। कर दे बेटा। हाँ ए माँ, लेट कर कितना अच्छा लग रहा है रे, हवा भी कितनी अच्छी आती है तेरे कमरे में। देख तो अब लग रहा है अच्छी नींद आएगी छोटू। तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है, देख सांस भी ऐसे धीरे धीरे ठीक हो रही है। हाँ थोड़ी देर बाद उठकर चली जाऊंगी छोटू, नींद के मारे आँख बंद हो जा रही छोटू। ये छोटू ऐसे खड़ा क्यों है? लेट जा बेटा, लेट जा। और तू ऐसे मूर्त की तरह खड़ी रहेगी क्या? चला कर लेट जा इधर। जी पता है, मैंने सोचा था कल रात को जी और छोटी बहू को तंग करेंगे, लेकिन माँ आ गई ना तो जल्दी भागना पड़ा। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कमरे की एक खिड़की भी थोड़ी सी खुली छोड़ी है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, सोच के मजा आ रहा है। इन दोनों को बताएंगे तो कितना शर्माएंगे ना। ये सब जाग जाएंगे, सोई होंगे तब तो जाग पाएंगे ना छोटी। रात की उनकी कहाँ सो पाए होंगे तुम लोग? मंजरी देख तो सड़ा, कोई और है क्या? अर्जुन भैया के कमरे में उसके दुल्हन के अलावा और कौन हो सकता है? ये कोई और दिख रहा है, साड़ी में और है। अब मुझे भी देखना। ये कैसी आवाज आई? कौन है? माँ वो शायद हवा की वजह से ना खिड़की खुल गई होगी। आप सो जाइए ना, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। हैं? क्या हो गया मेरी तबीयत को? तू क्या चाहती है, तबीयत खराब हो जाए मेरी? नहीं माँ, कल आप ही तो कह रही थी कि आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो आप यहाँ आके सो गई थी।
हाँ, इसीलिए सोई थी क्योंकि वो सांस फूल गई थी ना, तबीयत गड़बड़ थी, अभी ऐसे डर के उठ गई ना तो भूल गई थी मैं। अरे माँ दुर्गा, सुबह हो गई क्या? है? ए सुनो, नई दुल्हन को इतनी देर बिस्तर में रहना अच्छा नहीं है। जानती हूँ माँ, बस उठ ही रही थी। वैसे माँ, मुझे लग नहीं रहा कि अभी 5 भी बजे, तो क्यों ना थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते। तू क्यों बीच में बोल रहा है छोटू? हैं? अब मुझे क्या पता कि 5 बजे कि नहीं बजे? नहीं बजे तो सोने दो और आधा घंटा, 5:30 तक। वैसे एक बात बता देती हूँ, नई दुल्हन का बिस्तर पर इतनी देर रहना ठीक नहीं है। नहीं, अब मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी, मैं उठ ही रही हूँ। हाँ, आराम करो। ये माँ तेवर जी के कमरे में कब पहुंच गई? नहीं यार, जब हम थे तब तो कह रही थी हाय मेरी मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं तो बीमार हो गई, ये हो क्या? और उसके बाद चली गई थी। और फिर जी क्या? छी 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 छी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये ठीक नहीं किया बड़ी माँ ने, उनकी सुहाग रात ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी बड़ी माँ को। हमारी शादी के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किस्मत अच्छी थी हम तीनों की। जी, कोई किस्मत विस्मत अच्छी नहीं थी हमारी। अर्जुन भैया ना सबसे लाडले बेटे हैं मामी माँ के। अरे हाँ, अपनी मुट्ठी से इतनी आसानी से किसी भी लड़की के पास नहीं जाने देंगी वो। पक्का अपने काबू में करने के लिए सब किया है उन्होंने। हाँ दीदी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे उठ रहे हैं? हाँ वो हमें ना कुछ काम था, इसलिए जल्दी उठना पड़ा। नहीं, मुझे कुछ बताना था। जी दीदी बताइए। बोलिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।